को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? आया है तलेवा इतिहास रचने। ओ भाई, तो फाइनली लोकेश कनराज की कूली मूवी का ट्रेलर आ चुका है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्रेलर कब आएगा, अब ट्रेलर आएगा कि नहीं, कि हमें डायरेक्ट सीधे मूवी देखनी पड़ेगी। बट फाइनली हमने ट्रेलर देख चुका है। और अब ये ट्रेलर कैसा है, या इसके अंदर क्या क्या हिडन डिटेल्स हैं, या सबसे बड़ी बात कि क्या ये मूवी एलसीयू का पार्ट है कि नहीं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस ट्रेलर की बात करें तो बिल्कुल ट्रेलर देखते ही समझ में आ जाता है कि ये लोकेश कनराज की मूवी है। मीन्स उनके मूवी में उस कैमरा एंगल का यूज करना, कैरेक्टर को जूम एंड जूम आउट करना, प्लस उसका एक्शन और डिटेलिंग के साथ स्टोरी टेलिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें दिखाए गए हैं। कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो तुमने मिस कर दिए होंगे, तो एक एक करके मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, जहां स्टार्टिंग के सीन में हमें एक पोर्ट एरिया को दिखाया जाता है, जहां बीच में एक घर है और उसके ऊपर किंग पिन लिखा हुआ है। अभी किंग पिन क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ट्रेलर जैसे ही आगे बढ़ता है तो सबसे पहले हमें कब्रिस्तान का शॉट दिखाया जाता है। उसके बाद एक शिप के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जो आई थिंक नागार्जुना है। उसके बाद एक आदमी जो ये मोनिका वाला अंकल है, इस घड़ी में कुछ कर रहा होता है। और फिर हमें श्रुति हसन को दिखाया जाता है जो एक कंटेनर को खोल रही होती है। तो उस कंटेनर के अंदर जो कुछ भी है उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान है। अब इस कंटेनर को याद रखना क्योंकि इस ट्रेलर में कई बार इस चीज को दिखाया गया है। फिर हमें ये मोनिका अंकल को फिर से दिखाया जाता है जो इन सभी लोगों के अंदर एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि उन्हें इन 14,400 कुली में से एक कुली चाहिए। अब जरूर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा जिसके लिए ये ढूंढ रहे हैं। पर यहाँ पर एक चीज मेरे को हिट की कि जब इसका हिंदी डब रिलीज होने वाला था तो इसका टाइटल चेंज करके मजदूर कर दिया गया था। अब आई थिंक कि ये जो लोग हैं एक्चुअली में कूली नहीं, यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं। अब हिंदी ऑडियंस के लिए अच्छी तरह से कनेक्ट करने के लिए आई थिंक कि इसके टाइटल को चेंज करने वाले थे। पर तुम जानते हो लोगों को ये मूवी का टाइटल कितना अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने ये चेंज नहीं किया। बट इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो 14,400 कुली में से वो एक कुली को खोज रहे हैं। आई थिंक वो यहाँ पर रजनीकांत के कैरेक्टर देवा की बात कर रहे हैं। और फिर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट और मशीन्स के सीन दिखाए जाते हैं। और ये चीज जो है ना इस ट्रेलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्पेशली सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं मशीन्स के साथ काम कर रहा है। और ये जो एक्सप्लोजन वाला सीन है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर श्रुति हसन और नागार्जुना और बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर शायद आई थिंक कुछ एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है या फिर कोई टेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज पूरी तरह से क्लियर तो नहीं है, बट इसे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। फिर हमें कुछ कैरेक्टर के बैक साइड के सीन दिखाए जाते हैं और कुछ फायरिंग सीन्स भी दिखाए जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये कंटेनर वापस से देखने को मिलता है। फिर हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक कैरेक्टर निकल रहा है, आई थिंक ये रजनीकांत है। और वापस से फिर से वो एक्सपेरिमेंट वाला सीन जहाँ पर इसके गले में कोई तरह का इंजेक्शन दिया जा रहा है। और तुम देख सकते हो कि किस तरह से नसें जो है वो खड़ी हो गई है और इनके अंदर कोई ब्लैक लिक्विड फ्लो हो रहा है। और फिर हम पानी में एक लड़की को गिरते हुए देखते हैं। और फिर हमें नागार्जुना का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहे हैं। और आई थिंक ये किसी को मार रहे हैं, और ये किसको मार रहे हैं ये चीज भी हमें ट्रेलर में दिखाई गई है। बट आई थिंक कि तुमने उसे मिस कर दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। और फिर से हमें सत्यराज के कैरेक्टर को फिर से उसी मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। फिर से वापस से हमें मोनिका वाले अंकल के सीन को दिखाया जाता है। और इसके अगले सीन में ही हमें देखने को मिलता है कि जो नागार्जुना का कैरेक्टर है वो किसी बंदे को मार रहा है। और ये वही वाला सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हमें प्रॉपर्ली नागार्जुना को दिखाया गया था। और इसको देखकर बाकी के जो कुली लोग हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। और फिर हमें पुलिस के साथ कुली लोग का भिड़ंत वाला सीन दिखाया जाता है। और आई थिंक कि ये फ्लैशबैक का सीन है, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इसका जो कलर टोन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। स्पेशली उपेंद्र के कैरेक्टर के लिए जब जब हमें वो दिखने को मिलता है तो स्किन टोन जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और फिर हमें देवा मेंशन को दिखाया जाता है और जहाँ पर देवा रहता है। अब ये जो लोग इस मेंशन को उड़ाने वाले हैं, पर ये ऐसा क्यों करने वाले हैं, तो हो सकता है कि देवा ने इनके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये इसे बदला लेने के लिए यहाँ वापस आए हैं। और ट्रेलर के 1 मिनट बाद फाइनली हमें रजनीकांत को दिखाया जाता है। पर उससे पहले हमें ये नंबर प्लेट दिखाया जाता है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये रजनीकांत का होगा, पर एक्चुअल में ये रजनीकांत का नहीं बल्कि उपेंद्र का है। वो कैसे? क्योंकि इसके बाद ही हमें उपेंद्र को दिखाया जाता है जो एक आदमी को घसीट के ला रहा होता है और उसके हाथ में उसका वही वेपन है। बट ये चीज उसे क्लियर नहीं करती, बल्कि हमें यहाँ पर इस सीन में दिखाया गया है कि प्रॉपर्ली उसके नेम प्लेट के आगे 5/8 लिखा हुआ है। और वापस से हमें उसी मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग आए थे वो किस तरह से रजनीकांत से लड़ रहे हैं और किस तरह से रजनीकांत का कैरेक्टर देवा उन सबको पीट रहा है। और फिर हमें आमिर खान के कैरेक्टर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। बट इम्पोर्टेंट यह है कि यहाँ पर एक कॉफिन रखा गया है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आमिर खान के कैरेक्टर का कोई इंपॉर्टेंट आदमी मारा गया है या फिर यहाँ पर कुछ और हो रहा है।
और इसके बाद हमें कुछ बैकग्राउंड में एक चीज सुनाई देती है क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? कि जो रजनीकांत का कैरेक्टर का चेहरा है वो किसी से मिलता है। अब इसको सुनने के बाद मेरे को लगा कि आई थिंक ये लोग लियो वाला चीज को यहाँ पर फिर से यूज कर रहे हैं, जहाँ पर लियो का जो कैरेक्टर था वो पहले बुरा था पर बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वापस वो अच्छा बन गया। तो हो सकता है कि जो रजनीकांत का कैरेक्टर देवा था जो नागार्जुना और बाकी के कैरेक्टर के साथ ही मिलकर काम करता होगा और बाद में उसे जब पता चला कि नहीं ये लोग को बहुत ही गलत काम यहाँ कर रहे हैं तो उसने इस जगह को छोड़ दिया, जहाँ पर नागार्जुना के कैरेक्टर के सामने किसी को हम आते हुए देखते हैं और वो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन उसको देखकर नागार्जुना जरूर डरा हुआ है। अब इसके बाद सभी का नाम और कैरेक्टर दिखाया जाता है, बट स्पेशली श्रुति हसन के टाइम में हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई जाती है कि वो बार बार किसी चीज को ला रही है और उसको कहीं ले जा रही है। अब वो ये चीज एक बार नहीं बल्कि बहुत बार कर रही है क्योंकि इस सीन में उसके कपड़े बार बार चेंज हो रहे हैं। अब वापस से हमें सत्यराज को दिखाया जाता है जो फिर से अपनी वही मशीन और एक्सपेरिमेंट वाले काम कर रहा है, पर ये कर क्या रहा है ये चीज हमें पूरे ट्रेलर में नहीं बताई गई। और हमें फिर से आमिर खान के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर गन फायरिंग कर रहा है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो कंटेनर को हमने उस स्पोर्ट के एरिया में देखा था और सड़क में देखा था वो अभी आमिर खान के सीधा पीछे में है। और फिर अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और तुमको लग रहा होगा कि ये जो लोग हैं ये एक ही टीम के हैं, पर यहाँ पर शायद दो टीम है, जहाँ पर आगे में हमें कुछ लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है और बाकी के जो ब्लैक सूट वाले हैं ये उन बाकियों पर गोली ताने हुए हैं। और यहाँ पर वापस से हमें वो कंटेनर को दिखाया जाता है और फिर हमें श्रुति हसन के जरिए बताया जाता है कि उनके जो फादर हैं वो मर चुके हैं और आई थिंक कि इनका जो फादर है वही सत्यराज का कैरेक्टर है, क्योंकि इनके जब तुम नेम्स देखोगे, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनके जो सरनेम्स हैं वो सेम है और इन्हीं का फ्रेंड रजनीकांत का कैरेक्टर देवा है और आई थिंक कि इनके मौत के बाद ही ये यहाँ पर आया, बट मेरे को लगता है कि वो उससे पहले ही आ चुका है क्योंकि यहाँ पर एक सीन में हमें इनको बात करते हुए भी दिखाया जाता है। और फिर इस सीन में हमें नागार्जुन के कैरेक्टर को चिल्लाते हुए देखने को मिलता है जिसके सामने बहुत सारे मॉनिटर्स हैं। अब यहाँ पर नोटिस करने के बात है कि इसने सूट वूट पहना हुआ है और आई थिंक कि यहाँ पर कुछ चीज़ की डीलिंग हो रही थी, बट कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से ये डीलिंग कैंसिल हो गई या फिर इस डीलिंग को रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो नागार्जुन का कैरेक्टर है वो बहुत ही गुस्सा हो गया है। और फिर हमें एक्सप्लोजन दिखाया जाता है दो जगह का, एक तो देवा के मेंशन का और दूसरा इस शिप का जहाँ पर पहले देवा यानी रजनीकांत का कैरेक्टर था। तो आई थिंक ये एक्सप्लोजन रजनीकांत के कैरेक्टर देवा ने कराया है। और एक सीन में तो हमें श्रुति हसन और सत्यराज कैरेक्टर और बाकी में बगल में यहाँ पर दो लड़कियां हैं इनको भी दिखाया जाता है। तो आई थिंक कि ये दोनों फादर एंड डॉटर ही हैं। सारी ट्रेलर के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो रजनीकांत का कैरेक्टर है अब वहाँ पहुँच गया है जहाँ पर आमिर खान का कैरेक्टर था और यहाँ पर उसके पीछे हम श्रुति हसन, वही मोनिका वाले अंकल और उपेंद्र के कैरेक्टर को देख पाते हैं। और यहाँ पर हमें रजनीकांत के यंग वर्जन को भी दिखाया जाता है जो आई थिंक कूली में ही काम करता था, क्योंकि उसके पीछे में हम बस सबको देख पाते हैं। और फिर कुछ एक्शन सीन के बाद ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जो ये किंग पिंग वाला है आई थिंक ये कोई ब्रांड है या कंपनी है जिसको आमिर खान का कैरेक्टर चला रहा है। और यहाँ पर आई थिंक कि कुछ एक्सपेरिमेंटल या फिर कुछ ऐसा इलीगल काम हो रहा है। और जैसा हमने लोकेश कनगराज के इंटरव्यू को देखा है, ड्रग्स को तो नहीं यूज करने वाले, कुछ अलग चीज को यूज करने वाले हैं। बट ये क्या है इसको पूरे ट्रेलर में दिखा कर भी हमें नहीं दिखाया गया है कि कुछ चीज़ तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पर एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है वो हमें नहीं बताया गया। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि शायद ये गोल्ड का तस्करी है, बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी का भी तस्करी हो सकता है। और आई थिंक कि जो आमिर खान का कैरेक्टर है ये इन सब का हेड है और साइमन जो है वो आमिर खान के अंडर काम करता है और जो साइमन के अंडर में काम करने वाला यही मोनिका अंकल है। और इन्हीं के बीच में जो मजदूर है यहाँ पर रजनीकांत का कैरेक्टर काम करता था, या फिर कि जो रजनीकांत का कैरेक्टर है वो साइमन के साथ काम करता था बट बाद में उसने उसे छोड़ दिया। अब ये तो ट्रेलर ब्रेकडाउन हो गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या ये एलसीयू का पार्ट है कि नहीं। तो अब तक तो देखा जाए तो इसमें कोई भी एलसीयू का कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि हमें कुछ कैरेक्टर्स को जो हमने प्रीवियस एलसीयू के मूवीज में देखे थे उसको हमें यहाँ देखने को मिला, जैसे ये कैथी का कैरेक्टर। और अगर हमने लोकेश कनगराज की इंटरव्यू को देखे तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जो ये कूली है ये एलसीयू का पार्ट नहीं है, बट ऐसा तो उन्होंने लियो के लिए भी कहा था। तो अभी के लिए तो हम ये मान सकते हैं कि शायद ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसकी जो स्टोरी है ये एलसीयू की बाकी मूवीज से बहुत ज़्यादा अलग है, बट अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये थे वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह के कंटेंट के लिए बने रहो। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।